जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे जो भगवान राम है आराध्य, उनको बदनाम करने की किसने साजिश करी, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जातिवाद का जहर किसने घोला, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और रामायण के अंदर किन वामपंथियों ने, किन असामाजिक ब्राह्मणों ने, किन असामाजिक तत्वों ने उसमें महामिलावट की है, आज हम ये देखेंगे और सबूत के तौर पर देखेंगे। इसलिए मेरी सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुनें। रामायण के अंदर रामायण को एक झूठा साबित करने के लिए इसमें ना जाने क्या क्या घुसेड़ दिया है। आज ये मैं पूरा सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा। हमारे समाज में एक बहुत कहानी प्रचलित हो रही है शंभूक ऋषि वध की, कि शूद्र होने के कारण तपस्या कर रहे थे और उनको इसलिए भगवान राम ने मार दिया। यदि सिर्फ शूद्र के लिए मार दिया तो वाल्मीकि को क्यों नहीं मारा या सबरी को क्यों नहीं मारा, वो भी तो शूद्र जाति से थे। तो मैं शंभूक ऋषि वध से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से सबूत दिखाऊंगा कि मैं सहमत क्यों नहीं हूं। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप भी इन सब चीजों से दूर रहेंगे जो ये एक आपस में फूट डालने का कारण बना हुआ है। अब ये किसने किया है ये तो मैं नहीं कह सकता और ना ही मेरी जानकारी में, लेकिन आप खुद सोचें कि इसमें कितनी मिलावट की हुई है। अब हम आते हैं यहां पर कि जब भगवान राम रावण को समाप्त करने के बाद अयोध्या में आ जाते हैं और आप जैसे सभी ने देखा है कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि यज्ञ में आते हैं और महर्षि वाल्मीकि के साथ में लवकुश भी आते हैं। तो लवकुश जब भरी सभा में भगवान श्री राम को रामायण महाकाव्य का गान करके सुनाते हैं तो भगवान राम अचंभित रह जाते हैं। इतनी सुंदर कथा उन्होंने जब लवकुश ने सुनाई तो वो लवकुश से पूछते हैं कि हे बच्चों, हे ऋषिगणों, आपने जो इतना ये महाकाव्य सुनाया किसने लिखा है और इसका क्या महात्म्य, आप हमें ये बताइए किसने लिखा है। तो लवकुश भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राजन, हमारे गुरुजी ने, वाल्मीकि जी ने, त्रिकालदर्शी ने, महात्मा जी ने यह रामायण नामक महाकाव्य लिखा है और आदि से लेकर अंत तक लिखा है। और इस महाकाव्य में, रचना में, हमारे गुरुजी ने 6 कांडों का निर्माण किया है और 500 सर्ग का निर्माण किया है। मैं आपको यह सबूत के आधार पर दिखाता हूं। आज ये वाल्मीकि रामायण है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से है। और ये देखिए सभी भक्तजन, ध्यान से देखें यहां पर। आज ये देखिए यहां पर, ध्यान से देखें। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। ध्यान से देख ले सभी भक्त यहां पर। राजन, उन महात्मा ने आदि से लेकर अंत तक 500 सर्ग तथा 6 कांडों का निर्माण किया है। अब मैं सभी भक्तों से यहां पर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जिनके पास में वाल्मीकि रामायण हो वो देख लें। और यहां पर लवकुश भगवान श्री राम से स्वयं कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने सिर्फ 6 कांडों का निर्माण किया है और 500 सर्ग। बाल कांड के अंदर 77 सर्ग हैं, अयोध्या कांड के अंदर 119 सर्ग हैं, अरण्य कांड के अंदर 75 सर्ग हैं और किष्किंधा कांड के अंदर 67 सर्ग हैं और सुंदर कांड के अंदर 68 सर्ग हैं और युद्ध कांड के अंदर 128 सर्ग हैं। और लवकुश यहां पर कह रहे हैं भगवान श्री राम से कि हमारे गुरुजी ने सिर्फ 6 कांडों का निर्माण किया है और 500 सर्ग। अब हम इन 6 कांडों में इन टोटल सर्ग को गिनते हैं तो 6 कांडों के अंदर भी 534 सर्ग आते हैं। अब इनमें
6 कांडों में भी 34 सर्ग ऐसे हैं जो किसने मिला दिए, किसने बढ़ा दिए। अब ये तो आप लोग दिमाग लगाएं, कोई ना कोई ऐसा असामाजिक तत्व है जो इन्होंने हमारे रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को, धार्मिक पुस्तक को अपने मनमाने ढंग से कुछ शब्द उसमें ऐसे प्रयोग कर दिए हैं, कुछ सर्ग, ताकि अपने मनमाने आचरण के अनुसार। और जो 7वां कांड है उत्तरकांड, वो पूरा का पूरा महामिलावटी है, जिसमें कि शंभुक ऋषि की हत्या का वर्णन भी आता है। अब मुझे इससे ज्यादा सबूत देने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है। आप के पास रामायण हो तो देखें, नहीं है तो खरीद कर देखें, या किसी पड़ोसी के पास हो उससे देख लें, और नहीं है तो मैंने आपको इसमें सबूत के तौर पर दिखा भी दिया है। सिर्फ 6 कांड है रामायण के ओरिजिनल जो कांड है, और 7वां कांड उत्तरकांड किसने इसमें जोड़ा है ये तो हमें नहीं कह सकता। और इसमें 534 सर्ग बैठते हैं 6 कांडों के अंदर, और जबकि लवकुश का कहना है कि हमारे गुरुजी ने सिर्फ 500 सर्ग बनाए हैं, 500 सर्गों का निर्माण किया, 34 सर्ग इन 6 कांडों में भी जोड़ रखे हैं। अब ये जो इन्होंने मनगढ़ंत कहानी अपने मन में आई है, कुछ ब्राह्मणों के लगा लो या कुछ वामपंथियों के लगा लो, उन्होंने वो उसमें जोड़ दिए कि शंभुक ऋषि का वध कर दिया, निहत्थे का, तपस्या कर रहे थे इसलिए वध कर दिया। ये सब जोड़ी हुई कहानियां हैं। तो मेरी सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि इसलिए जो आपको लगता है, क्योंकि हमें लगता है भगवान राम निहत्थे शंभुक ऋषि की तपस्या के कारण, शूद्र होने के कारण वध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें मिलावट तो इसीलिए लग रही है कि अगर सिर्फ जाति की वाद के कारण अगर वध करते तो वाल्मीकि को ही वध कर देते, सबरी को ही तपस्या ना करने देते। ये कोई तुक नहीं होता ना। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसी जो अटपटी बातें हैं, जो बेफिजूल की किसी ने जोड़ दी है वामपंथियों, उन पर ध्यान ना देते हुए अपने भगवान राम में आस्था बनाए रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिलावटें की गई हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरे सबूत के आधार पर आप लोग सहमत हो गए होंगे। तो जय श्री राम मित्रों, राधे श्याम, जय श्री राम।